बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद नबीय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आपको खुशामदीद कहता हूँ आपके अपनी ही चैनल असली बिजनेस आइडियाज़ में। दोस्तों, आज जो डिटर्जेंट पाउडर मैं बनाने जा रहा हूँ वो एरियल और एक्सेल जो डिटर्जेंट पाउडर चल रहे हैं ना मार्केट में, इंशाल्लाह उनका फार्मूला है जी, और वही बनाने जा रहा हूँ। और उसी के मेथड आपको आज मैं सिखाऊंगा कि कैसे बनाते हैं। आप घर में भी बना सकते हैं और अपने बिज़नेस के लिए भी बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। ये मेरे पास सोडा है जी 700 ग्राम, ठीक है जी। उसके बाद सल्फ्यूनिक एसिड है जी 250 ग्राम, ठीक है जी। यूटी पाउडर है मेरे पास 30 ग्राम, DSP है 10 ग्राम, Sttp है 20 ग्राम, केडी है 10 ग्राम, ठीक है। शैम्पू बेस है मेरे पास 200 ग्राम, और उसके बाद जनाब कंडीशनर है मेरे पास 100 ग्राम। तो इस तरह दोस्तों, और मेरे पास जो चीज़ें हैं वो साथ साथ मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा और इसमें हम लोग डालते जाएंगे। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। 700 ग्राम सोडा ऐश में सल्फ्यूनिक एसिड 250 ग्राम हम डाल रहे हैं। कितना जी? 250 ग्राम। मैं यही कहता हूँ कि जी आप वीडियो एंड तक देखा करें ताकि आप समझ लगे कहाँ मैंने क्या चीज़ इस्तेमाल की है और कैसे इस्तेमाल की है, ताकि फिर आपको बनाने में कोई मुश्किल पेश ना आए, ठीक है जी। ये इसमें मैंने डाल दिया है जी सल्फ्यूनिक एसिड में, सोडा में सल्फ्यूनिक एसिड, ठीक है जी। इसको थोड़ा सा मिक्स करके हम लोग इसके हाल पे छोड़ देते हैं, ठीक है जी। ये देखिए ये फूलना शुरू हो गया जी। ये फूलेगा, काफ़ी मोटा हो जाएगा और नरम सा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग इसमें इसको मिक्स करेंगे, साथ हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे, और ये इंशाल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त डिटर्जेंट पाउडर बनने वाला है, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह ताला फिर आपको मैं साथ साथ बताऊंगा कि इसको आपने यूज़ कैसे करना है और बनाना कैसे। ये ले जी, ये फूल छूल गया, अब इसको हम मिक्स करते हैं जी अच्छे तरीके से, ठीक है जी। ये हम लोग इसको, मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ जी, ये देखते जाएं आप साथ साथ ताकि आपको समझ आ जाए। साथ ही हम इसमें शैम्पू बेस ऐड कर लेते हैं जी, ताकि वो भी मिक्स हो जाए। शैम्पू बेस भी, शैम्पू बेस कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं अच्छी कंपनी की, ताकि उसका रिज़ल्ट अच्छा आए, ठीक है जी। इसको अच्छी तरह मिक्स करना पड़ेगा ताकि शैम्पू बेस बिल्कुल रेज़ा रेज़ा हो जाए, बिल्कुल मिल जाए और इसकी डलियाँ शलियाँ ना बने, ठीक है जी। असल मेथड इनका इस डिटर्जेंट पाउडर में जो है वो मिक्सिंग है, ठीक है जी। मिक्सिंग करना, उसे हम लोग मिक्स कर ही जा रहे हैं जी। ये देखिए मिक्सिंग होते होते ये देखें इसके ये तकरीबन मिक्स हो चुका है जी। इसको देखें ये कैसी चीज़ बन गई है, ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन दाना शाना ये वो हर चीज़। इसमें अब हम लोग दोस्तों ये 100 ग्राम हमने कंडीशनर डाल रहे हैं जी। 100 ग्राम कंडीशनर डाल के हमने फिर इसको मिक्स करना शुरू कर दिया, ठीक है। इसको भी अच्छी तरह हमने मिक्स करना है। मिक्सिंग का आपने ख्याल रखना है। मिक्सिंग जो है वो बहुत अहम चीज़ है। जितना अच्छा मिक्स होगा उतनी अच्छी चीज़ बनेगी। ये तकरीबन 160 रुपये पर केजी पड़ेगा आपको, ठीक है जी। 160 रुपये पर केजी पड़ेगा और बेहतरीन चीज़, क्लास की चीज़ बनेगी, इंतहाई वाइट और इंतहाई, यानी कि ये सिर्फ एक्सेल और एरियल बन जाएगा, जिसे हम लोग बार बार लोग मुझे पूछते हैं जी एक्सेल और एरियल का फार्मूला शेयर कर दें, एक्सेल और एरियल का फार्मूला शेयर कर दें। ये आज उनका फार्मूला मैं शेयर
शेयर कर रहा हूँ जी। इसमें अब हम लोग डालेंगे TSP 10 ग्राम, 20 ग्राम Sttp, 5 ग्राम एक्सालिक एसिड, 5 ग्राम हम लोग इसमें डालेंगे सिट्रिक एसिड। उसके बाद KD हम लोग डालेंगे 10 ग्राम। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल ली हैं। अब इसको हम दोबारा मिक्स कर देंगे। ठीक है जी, ये दोबारा हमने मिक्सिंग शुरू कर दी है। ये देखिए, अब इसमें मैं डालूँगा जी UT पाउडर यानी कि नेंसा बेस 30 ग्राम, ये डाल दिया। ये बेहतरीन किस्म का हमारा जो है डिटर्जेंट पाउडर, जो जिसको हम लोग बेहतरीन डिटर्जेंट पाउडर कहते हैं, वो तैयार हो रहा है। इसमें हम लोग डालेंगे 10 ग्राम रंगीन दाना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगा मैंने इसमें क्या क्या कितना कितना डाला है। ठीक है जी, ना समझ लगे तो उसमें देख लीजिएगा, फिर भी ना समझ लगे तो मेरे भाई मुझे कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, ये देखें जी इसका ये रंगत और इसका अच्छा जी। अब ये हल्का सा गीला है, अब हमने इसको क्या करना है, इस गीलेपन को दूर करने के लिए हमने इसमें डाल देना है 20 ग्राम सोडा ऐश। फिर दोबारा 20 ग्राम सोडा ऐश हम डालेंगे, इसको हम फिर अच्छे से मिक्स कर देंगे। ठीक है जी, ये इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है ताकि सोडा ऐश कहीं नज़र ना आए। कोशिश होती है दोस्तों कि मैं वो चीज़ बनाऊं जो मैं पहले बना चुका हूं, जिस पे मैं तजर्बा कर चुका हूं, तो वो उसी को दोबारा रिपीट किया जाए। इसमें ले उसी को दोबारा रिपीट किया जाए ताकि आप लोगों को जो मैंने बनाया है वो आपके सामने बने, और जो मैंने मेथड यूज़ किया है वही आपके सामने यूज़ किया जाए। ये थोड़ा सा मैं ज़रा उठा दूँ, यहाँ से गिरा हुआ है, तो आप लोगों ने घबराना नहीं होता। देखें, हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर मुश्किल के बाद आसानी है जी। ठीक है, उसका ये होता है कि घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना जी। एक दफ़ा ख़राब हो गया, 2 दफ़ा ख़राब हो गया, 3 दफ़ा, लेकिन ख़राब तब होता है जब हम चीज़ पूरी नहीं देखते, एंड तक उसको देखेंगे नहीं, जांचेंगे नहीं, परखेंगे नहीं, हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है जी, ये लें, ये हमारा सर्व तैयार हो चुका डिटर्जेंट पाउडर। अब इसको सिर्फ छानने का रह गया, ये खुश्क भी हो गया, तो हल्का सा अभी है वो इसमें नमी सी है, वो हम इसको फिर थोड़ा सा सोडा ऐश इसमें मिक्स करके नमी को ख़त्म कर देते हैं। 20 ग्राम पहले डाला था, 10 ग्राम और डाल दिया मैंने। ठीक है, ये दिखाएं जी ज़रा इसकी शक्ल, अकल इसकी बाद में दिखाते हैं भाई। ये लें, ये लें, ये है हमारा, करीब करके दिखाएं ज़रा कैमरा, करीब लेके आए इधर इसके पास। ये लें, ये हमारा तैयार हो गया एरियल और एक्सल डिटर्जेंट पाउडर, जिसने रोला डाला हुआ है कि जी एरियल एक्सल, एरियल एक्सल, एरियल एक्सल। इसमें लास्ट जो रह गया है वो है खुशबू। ये 10 ग्राम हमने खुशबू डाल दी है जी इसमें, इसको ज़रा मिक्स कर देते हैं अच्छे तरीके से ताकि पूरे डिटर्जेंट पाउडर में ये खुशबू रच बस जाए। ये लें जी, ये लें। ठीक है, अच्छे तरीके से हमने इसको कर लेना है ताकि मिक्स करना है। मिक्सिंग पे मैं ज़्यादा ज़ोर इसलिए देता हूँ जब तक हमारी कोई चीज़ें सारी मिक्स नहीं होंगी अच्छे से,
हम लोग वो नतीजा नहीं ले सकते जो हमें चाहिए होता है, क्योंकि इसके ज़र्रे ज़र्रे में हर चीज़ जानी चाहिए, ठीक है, तो फिर ही वो नतीजे अखज़ होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं। ये नहीं, ये नहीं दिखाएंगे, ये नहीं, ये हमारा एरियल और एक्सेल के मुकाबले का डिटर्जेंट पाउडर तैयार हो गया। यार आजकल एक्चुअली रेटों का कोई पता नहीं चल रहा, मैं डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें लिख दूंगा, रेट के अंदाजे आपने खुद लगाने हैं। ये तकरीबन 160-180 तक हमें पड़ना चाहिए केजी, ठीक है। बाकी लोग कहते हैं नहीं जी आपने रेट कुछ बताए थे निकले कुछ हैं, आप ये करते हैं वो। यार जिधर से मुझे सस्ती चीज़ मिलती है मैं वहाँ से लेता हूँ। मैं सारी मार्केट फिरता हूँ, जब मैंने सामान लेना होता है सारी मार्केट मुझे जानती है, लेकिन जहाँ से मुझे सस्ती मिलती है मैं वहाँ से चीज़ लेता हूँ। एक बात, दूसरी बात ये है कि जब रेट हर शहर के मुख्तलिफ होते हैं, और आजकल लॉकडाउन की वजह से रेट्स का जो है वो बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। आज रेट कुछ और है, कल कुछ और होगा, ठीक है। इसका जो रेट मैंने बता दिया है 160-180 रुपीज़ पर केजी ये पड़ेगा हमें। और ये एरियल एक्सेल जितने भी मल्टीनेशनल डिटर्जेंट पाउडर हैं, ये जी उनका फार्मूला है जो आज मैंने आपके सामने रख दिया है। अब पहले हमने इसकी शक्ल देखी थी, अब हम इसकी अकल चेक करते हैं, ठीक है। ये पानी ले लिया हमने, पानी में हमने इसको 5 ग्राम डाला, ये फूला हुआ सरफ 5 ग्राम डाला, ये डाला। अब इसको हम लोग चेक करते हैं कि ये करता है, पानी काफ़ी ज़्यादा लिया है बच्चा, चिकनाहट भरपूर है, झाग भरपूर है, सफाई भरपूर होगी इसकी इंशाअल्लाह। ये आगे जी इसकी चेक कर लें, क्योंकि अभी सर वो छाना नहीं है तो नीचे वैसी अभी बनी हुई है, तो वो जब आप छानेंगे तो सारा बारीक बारीक हो जाएगा और ये अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा फिर पानी में। ये था दोस्तों, ये था हमारा एरियल एक्सेल का फार्मूला, ठीक है जी। एरियल एक्सेल डिटर्जेंट पाउडर का फार्मूला, जिसके पीछे बहुत सारे लोग बड़े अरसे से पड़े थे। आज मैंने उसको बना दिया, आप घर में ट्राई ज़रूर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं चीज़ें लिख दूँगा, रेट आपने खुद पता कर लेने हैं मार्केट से, क्योंकि आजकल रेट ऊपर नीचे बहुत हो रहे हैं, ठीक है। मेरे अंदाजे के मुताबिक ये 160-180 के दरमियान पर केजी पड़ना चाहिए। फिर आप इसको जितने मर्जी में बेच लें, बना लें, ये आप पे है। और दूसरा भाइयों, अब जो है कोरोना का पीक शुरू हो चुका है, ठीक है। अब हमने बचना है इससे, और बहुत भरपूर तरीके से बचना है। ये जितने भरपूर तरीके से हम पे हमला करेगा, उतने भरपूर तरीके से हमने बचना है। अपनी सरकार, अपनी गवर्नमेंट का साथ दें, अपने भाइयों दोस्तों का साथ दें, जो लोग आज इर्द गिर्द में पैसे फूके हैं उनका साथ दें। मेरे भाइयों, हम लोगों का, आपका, हम सब का, पूरे पाकिस्तान का, पूरे उम्मत मुसलमान का अल्लाह हामी नासिर हो। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।